नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी बेरोज़गारी, बेरोज़गारी, बेरोज़गारी का आलम जो यह लगाए हुए हैं और बेरोज़गारी, बेरोज़गारी का जो धुन जो गा रहे हैं, अब बिहार से बेरोज़गारी पूरी तरह से दूर होने वाला है। माननीय नीतीश कुमार को अब यह एहसास हो चुका है कि बिना बेरोज़गारी को दूर किए हुए अब वे विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसलिए जहां एक तरफ जो उनका 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य था, उस ओर वो अग्रसर हैं और बिहार के कई विभागों में उन्होंने नौकरियां निकालने की, भर्ती निकालने की, महज 4 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया संपन्न करने का विभिन्न विभागों से जुड़े जो मंत्री हैं, उनके द्वारा घोषणा करवा रहे हैं। विज्ञापन जारी करने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर वैसे बेरोजगार जो रोजगार के तौर पर नौकरी नहीं चाहते बल्कि वे कारोबार करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी 10-10 लाख रुपया देने का आह्वान कर दिया है। और विधानसभा चुनाव चूंकि 2025 में होने वाले हैं, इस वजह से ये सारे जितने भी भर्तियां हैं, विभिन्न विभागों में जो रिक्तियां हैं, उसे भरने और जो कारोबार करने के लिए जो बेरोजगार अपने आप को इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके पास पैसा हो कि वो कोई कारोबार प्रारंभ करें, तो उनके लिए भी 10-10 लाख रुपया देने के लिए जो है इसी 2024 में पूरी प्रक्रिया संपन्न करा लिए जाने का जो है वह घोषणा कर दी गई है। तो अब बिहार के बेरोजगारों, अब आप जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ माननीय नीतीश कुमार का गुणगान कीजिए, जय जयकारा लगाइए। जय हो नीतीश, नीतीश कुमार बा, बिहार में बहार बा। और अब बेरोजगार ना बा, अब चारों तरफ रोजगार ही रोजगार बा, कहीं नौकरी बा तो कहीं कारोबार बा। इस प्रकार के नारे अब गूंजेंगे पूरे बिहार भर में। तो जिन्हें जिस भी विभाग में जो भर्तियां निकल रही हैं उस हेतु योग्यता है, तो आप जो विज्ञापन जारी होगा उस अनुरूप आप अलग अलग विभागों में जहां भी आपका क्वालिफिकेशन हो उसके आधार पर आप आवेदन करें और नौकरी पाएं। और जो सिर्फ 10+2 हैं वे कारोबार करें, या फिर 10+2 पर निकलने वाली जो पंचायत स्तरीय भर्तियां हैं उसमें आप सम्मिलित हो, बिहार कांस्टेबल पुलिस का भर्तियां है उसमें सम्मिलित हो, किसी कर्मचारी का भर्तियां निकल रहे हैं उसमें सम्मिलित हो। और जिन्हें कारोबार करना है वो 10 लाख रुपया यदि सरकार से लेना चाहते हैं, तो अब वे जो है अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो है वो बनवा ले। पूरे जून माह में 1 जुलाई से आपका आवेदन आरंभ हो जाएगा और 31 जुलाई तक पूरे 1 माह आवेदन होगा। आपको सितंबर में जो है 10 लाख रुपया आपके खाते में मिल जाएगा। तो यह जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत, तो इस योजना के तहत अलग अलग जो है कैटेगरी है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, उसके बाद आपका महिला उद्यमी योजना है, युवा उद्यमी योजना है, अति पिछड़ा उद्यमी योजना है। इसमें 10 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे और जो महिला हैं उन्हें 50% माफ है, यानी 10 लाख रुपये में मात्र 5 लाख रुपया ही उन्हें जो है रिटर्न करना है। और जो पुरुष हैं उन्हें जो है 25% उनको रिलीफ दिया गया है। 10 लाख में 7.5 लाख रुपया उनको जो है जमा करने हैं। और एक बेहद ही आसान किस्तों में आपको बरसते 84 7 साल आपको दिया जाएगा, 84 EMI आपको बांध दिए जाएंगे और आप 10 लाख रुपया लेकर के एक मुश्त उससे धंधा प्रारंभ कीजिए और 84 माह में उसको रिटर्न कर दीजिए। आधा पैसा देना है, आधा पैसा आपका माफ हो जाएगा। हो सकता है कि 2-4 साल बाद पूरा पैसा आपका साफ हो जाए, कोई 1 रुपया ना देवे पड़े। तो इस जो योजना है सरकार का, बिहार सरकार का, वह पिछले कई वर्षों से निरंतर चलते आ रहा है। लेकिन इसमें एक खामी है भैया कि बिना सेटिंग के एको आदमी के आज तक नहीं मिला है। ये 10 लाख रुपया है, ये बिना सेटिंग के एको आदमी के ना मिला है। तो एकरा में सेटिंग करेला जानते हैं, सेटर 2-2 3-3 लाख रुपया लेता है। तो पहले ही से आपको जो है इसमें व्यवस्था बनाना पड़ता है। अब ये सेटिंग कौन करता है? जहाँ इसका प्रत्येक जिला में जो उद्यमी कार्यालय है, तो वहाँ के पदाधिकारी और कर्मचारी जो है वही सेटिंग करता है इसका। तो इस प्रकार के जो कुकृत्य है इस योजना के आड़ में, इस योजना के लाभुकों को जो है 2-2 3-3 लाख रुपया जो है देना पड़ता है 10 लाख रुपया लेने के लिए। अर्थात जितना आपको सरकार माफ कर रही है वो पैसा आपका साफ कर दे रही है। तो पैसा अधिकारियों के द्वारा घूस के तौर पर लिया जाता है और सेटिंग करके और दे दिया जाता है। और बहुत ऐसे 10-10 लाख रुपया ले करके बैठे हुए हैं, खाली करकट से छा करके चारों तरफ सरकार से घेर करके, और कुछ होगा में ना मशीन है, ना दुकान है, ना ही कोई कारोबार है, ना रोजगार है। 10-10 लाख रुपया लेकर के बैठे हुए हैं। सब सेटिंग से उनका पूरा हर किस्त में आ जाता है। आदमी कहीं और का फोटो कहीं और का ले दे करके, क्योंकि अधिकारियों को ही जाकर के फोटो खींचना है, वेरीफाई करना उन्हीं को, और वही घूस ले लेकर के बैठल है आदमी, तो क्या होगा? तो इस प्रकार के जो कुकृत्य हो रहे हैं उस पर बिहार सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो जो ज़रूरतमंद है, जिनको आवश्यकता है कि वो बेरोजगार हैं, वो कारोबार करें और अपना जीवन निर्वाह करें, तो उनको ही लाभ नहीं मिलता है। और जो ऑलरेडी कारोबार में हैं, जिनके पास पैसा है, जो सक्षम है हर तरह से, तो वे इसका लाभ उठा लेते हैं, पैरवी, पहुँच, पैसा, पकड़ पहचान के दम पर।
तो ज़रूरतमंदों को नहीं मिल पाता है। इस हेतु मुख्यमंत्री साहब को ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, मनोरंजन के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।